मार्केट ऑलरेडी नथिंग फोन 3a ने गर्म किया ही था, बट मार्केट को और ज्यादा गर्म करने के लिए मोटरोला एज 60 फ्यूजन आ चुका है और इन दोनों फोन के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, दोनों भी बैलेंस एजेस को टारगेट करते हैं, बट किसकी परफॉर्मेंस बेटर देखने मिलती है, किसका डिस्प्ले बेटर है, उसके साथ साथ किसके अंदर ए की ज्यादा फीचर्स देखने मिलते हैं, किसकी बैटरी लाइफ खतरनाक देखने मिलती है और किसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है। और इन सब में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, और ये सारी चीजें इन डेप्थ टेस्ट करने के बाद ही मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। और एट द एंड दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। देखो, सबसे पहला डिफरेंस स्टार्ट होता है प्राइस से ही। नथिंग फोन 3a लगभग 8GB 128GB आपको ऑल ऑफर्स लगा के 23,000 के आसपास देखने मिलता है, जबकि मोटरोला 8GB 256GB ऑफर्स वगैरह लगा के आपको 21,000 के आसपास देखने मिलता है, और 12GB 256GB लगभग 23,000 के आसपास देखने मिलता है ऑल ऑफर्स लगा के। मतलब जहां पे नथिंग 8GB 128GB 23,000 के आसपास दे रहा है, वहां पे मोटरोला 12GB 256GB दे रहा है। मतलब एक्स्ट्रा रैम और एक्स्ट्रा स्टोरेज का बेनिफिट कहीं ना कहीं मोटरोला के साथ चला जाता है। वैसे डिजाइन में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल देखने मिलता है? देखो, जो बैक है ना मोटरोला का लेदर का देखने मिलता है, और यहाँ पे नथिंग का ग्लास बैक देखने मिलता है, बट जो ग्रिपिंग है ना, ये मोटरोला की बेटर देखने मिलती है लेदर का बैक होने की वजह से। वैसे फिंगर के वगैरह निशान दोनों के ऊपर इतने ज्यादा दिखते नहीं, बट मोटरोला के ऊपर ना के बराबर आते हैं, जबकि नथिंग के अंदर हल्के फुल्के कभी कभी दिख जाते हैं। जो साइड फ्रेम है दोनों के अंदर प्लास्टिक की यहाँ पे देखने मिलती है। सबसे बड़ा पहला डिफरेंस आता है आईपी रेटिंग के अंदर। नथिंग के अंदर IP64 की रेटिंग है, मतलब थोड़ी कमजोर साइड यहाँ पे चली जाती है, जबकि मोटरोला के अंदर आपको IP68 और 69 की वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिलता है। मतलब मोटरोला को आप पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मोटरोला की तरफ चला जाता है। और रही बात यहाँ पे वेट की, नथिंग लगभग 201 ग्राम के आसपास देखने मिलता है, जबकि मोटरोला 180 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। मतलब मोटरोला लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट भी है, और आप साइज भी देखते हो तो मोटरोला छोटा फोन फील होता है एज कंपेयर टू नथिंग। और मोटरोला को आप वन हैंड से इजीली भी यूज कर सकते हैं। और फ्रंट साइड डिजाइन की यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉप के बेजल, साइड वाली बेजल्स और बॉटम की चेन मोटरोला की ही कम देखने मिलती है, और मोटरोला के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, जबकि यहाँ पे नथिंग के अंदर फ्लैट डिस्प्ले देखने मिलता है। अभी आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है या क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद आता है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। और हाँ, नथिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा इसेंशियल की भी देखने मिलती है। इसको आप प्रेस करते हो तो एक स्क्रीनशॉट लेता है, उसके ऊपर आप नोट या रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ये ट्रांसक्राइब भी करता है, ट्रांसलेट भी कर लेता है। तो ऐसा कुछ ये फीचर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट नथिंग के अंदर और एक दो एक्स्ट्रा चीजें देखने मिलते हैं। एक जो बैक है ट्रांसपेरेंट देखने मिलता है, तो हाँ कुछ डिफरेंट फील देता है, और ग्लिप इंटरफेस के साथ ये फोन देखने मिलता है। मतलब लाइटें वगैरह चमकती है, नोटिफिकेशन के लिए वगैरह ये ज्यादा प्रैक्टिकली काम पे आता है। तो नथिंग के अंदर ग्लिप इंटरफेस और ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, तो मोटरोला के अंदर बेटर आईपी रेटिंग, लेदर का बैक और कॉम्पैक्ट फोन देखने मिलता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से चूज आपको कौन सा करना है। डिस्प्ले के अंदर किसके ज्यादा बेनिफिट्स है? यहाँ पे मोटरोला के अंदर 6.7 इंच पी ओलेड 1.5 के 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक ओलेड पैनल देखने मिलता है, जबकि नथिंग के अंदर 6.77 इंच FHD प्लस एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने मिलता है। और टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफरेंस निकल के आता है HBM और पिक ब्राइटनेस के अंदर। जो HBM ब्राइटनेस है ये मोटरोला के लगभग 1400 नीट्स के आसपास है, और पिक ब्राइटनेस 4500 नीट्स के आसपास देखने मिलती है, जबकि नथिंग के अंदर 1300 नीट्स HBM तो 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने मिलती है। और जितना मैंने हार्श लाइट कंडीशन के अंदर डिस्प्ले चेक किया तो यहाँ पे मोटरोला ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था। इवन 4K HDR वीडियो जैसे मैंने यूट्यूब के अंदर प्लेबैक की तो यहाँ पे भी मोटरोला ज्यादा ब्राइट फील देता है। वैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों के अंदर वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने मिलता है, बट HDR10 का सपोर्ट नहीं है। और Amazon प्राइम के अंदर दोनों भी HD में वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। और जितनी मैंने वीडियो क्वालिटी यहाँ पे चेक की, वीडियो क्वालिटी के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ब्राइटनेस का डिफरेंस देखने मिलता है। बाकी कलर्स वगैरह दोनों के अंदर मस्त निकल के आते हैं, दोनों के अंदर डिप ब्लैक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों भी ठीक ठाक स्पीड देते हैं। डिफरेंस आता है हैप्टिक्स के अंदर। नथिंग के हैप्टिक्स टक टक वाली देखने को मिलते हैं, कुछ टाइप वगैरह कर रहे हो तो अच्छा फील, स्ट्रॉन्ग फील देखने मिलता है, जबकि मोटरोला के जो हैप्टिक्स है स्प्रिंगी टाइप वाले देखने मिलते हैं, स्प्रिंगी इफेक्ट क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हल्के से बेटर हैप्टिक्स आपको नथिंग के अंदर देखने मिलते हैं। वैसे दोनों के अंदर ड्यूल स्टेट स्पीकर देखने मिलता है, किसका बेटर है आउटपुट सुन लेना, आपको पता ही चल जाएगा। देखो, दोनों के भी स्पीकर अच्छे देखने मिलते हैं, बट जो नथिंग है ना ये लाउडनेस को भी टारगेट करता है, और थोड़ी से ना इको टाइप आवाज इससे महसूस होती है, जबकि जो मोटरोला है ना लाउडनेस ठीक ठाक देखने मिलती है, बट ये बेस को थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट करता है। ये चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की। वैसे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्या नेटवर्क के अंदर डिफरेंस देखने मिलता है?
वैसे जो 5G के बैंड है ना, दोनों के अंदर 16 देखने को मिलते हैं, दोनों भी ONR को प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हो और दोनों के भी अंदर 5G का स्पीड स्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे नथिंग के अंदर NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो मोटोरोला के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, बाकी वाईफाई ब्लूटूथ कौन से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे नेटवर्क के रिगार्डिंग दोनों के अंदर कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट करने के लिए, और आप भी मेरी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। बस यार सब्सक्राइब कर लेना। देखो दोनों के अंदर जो प्रोसेसर है ना, मतलब ऐसे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, आप इनको बैलेंस लेवल के प्रोसेसर पकड़ सकते हो। जैसे कि नथिंग के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलता है, जबकि मोटोरोला के अंदर मेडिटेक Dimensity 7400 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब आप Antutu देखते हो, नथिंग के लगभग 8.15 लाख के अराउंड देखने को मिलते हैं, जबकि मोटोरोला 6.58 लाख के आसपास देखने को मिलता है। और आप Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर भी देखते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली नथिंग के ज्यादा निकल के आते हैं। इवन आप यहाँ पे UFS स्टोरेज को भी चेक करते हो, जैसे कि नथिंग के अंदर 2.2 देखने को मिलता है, जबकि मोटोरोला के अंदर UMCP स्टोरेज है, नथिंग बट UFS स्टोरेज 2.2 जैसा ही है। और यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी देखते हो आप तो यहाँ पे नथिंग के ही बेटर देखने को मिल जाते हैं। बट पता नहीं मोटोरोला के स्कोर थोड़े से कम क्यों निकल के आ रहे। बट जब मैंने ऐप ओपनिंग करके देखी तो यहाँ पे जो नॉर्मल एप्स थे ना, कभी मोटोरोला पहले ओपन कर रहा था, कभी नथिंग पहले ओपन कर रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस आया हेवी एप्स के अंदर, जैसे कि BGMI को, कैमरा ऐप को मैंने ओपन करके देखा तो वहां पे पहले नथिंग ओपन कर रहा था। शॉक मुझे तभी लगा जब मैंने Fian ऐप के अंदर एक सेम लेन का वीडियो दोनों के अंदर क्रिएट किया। वीडियो का कुछ पार्ट मैंने स्लो डाउन कर लिया, उसके बाद मैं एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया तो वहां पे दोनों फोन के अंदर 4K 30fps और हाई बिट रेट पे सेम टाइम पे मैंने वीडियो को रेंडर पे लगा दिया। उसके बाद सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया मोटोरोला ने 4 मिनट 6 सेकंड के बाद, जबकि यहाँ पे नथिंग को 4 मिनट 49 सेकंड लगे। लगभग यहाँ पे 43 सेकंड का डिफरेंस था और 43 सेकंड पहले यहाँ पे मोटोरोला ने वीडियो को फिनिश किया। फिर ये जो स्कोर ज्यादा नथिंग के अंदर आ रहे थे उसका फायदा कहाँ पे हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। तो डेफिनेटली आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे बेटर स्पीड आपको मोटोरोला के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ओके, बट गेमिंग को कौन सा फोन ज्यादा टारगेट करता है? देखो दोनों भी फोन गेमिंग को ज्यादा टारगेट नहीं करते। लिटिल बिट आप गेमिंग दोनों के अंदर करवा सकते हो। BGMI को ही मैं टेस्ट करता हूँ। BGMI के अंदर यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। नथिंग के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का सपोर्ट है, जबकि मोटोरोला के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का ही सपोर्ट देखने मिलता है। और जितना मैंने नथिंग को यहाँ पे टेस्ट किया, 90 FPS के अंदर 75 to 80 FPS के बीच में फोन रहता है और 60 FPS में आपको लगभग 55 FPS के आसपास एवरेज FPS देखने मिलते हैं, जबकि मोटोरोला के अंदर आपको लगभग 50 to 60 FPS के बीच में ही एवरेज FPS देखने को मिल जाते हैं BGMI के अंदर। तो दोनों को गेमिंग के लिए आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग बेटर निकल के आता है। बट इस प्राइस रेंज में आपको गेमिंग फोन देखने तो और भी गेमिंग फोन देखने मिलते। ये दोनों भी फोन इतने ज्यादा गेमिंग को टारगेट नहीं करते। गेमिंग के टाइम पे हीटिंग वगैरह दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलती। सरप्राइज में तब हुआ इनके दोनों के भी सॉफ्टवेयर देख के। देखो दोनों के अंदर नथिंग बट स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही यहाँ पे UI देखने को मिलते हैं, जैसे कि नथिंग के अंदर नथिंग UI 3.1 यहाँ पे देखने को मिलता है, मोटोरोला के अंदर हेलो UI देखने को मिलता है। दोनों भी एंड्रॉइड 15 के ऊपर चल रहे। दोनों के अंदर 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, बट नथिंग के अंदर 6 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएंगी। मोटोरोला के साथ आपको 4 ईयर्स की ही सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोनों के अंदर कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते। दोनों के अंदर कोई भी एड का सीन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दोनों भी पूरे क्लीन सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग को चेक किया, दोनों के अंदर मीडियम स्पीड है ऐप ओपनिंग का। दोनों के अंदर जो एनिमेशन है ना, ये ठीक ठाक लेवल के यहाँ पे आपको देखने को मिलते। मतलब ऐसे भी इतने भी ज्यादा जिटर वगैरह दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता ना। दोनों के अंदर ऐसे भी फास्ट एनिमेशन देखने को नहीं मिलते। ठीक ठाक एनिमेशन है। बट यहाँ पे आप दोनों के अंदर हेवी एप्स को ओपन क्लोज करते हो तो हल्की सी जिटरनेस दोनों के अंदर फील होती है। बट मोटोरोला के अंदर आप कैमरा ऐप को ज्यादा ही फटाफट ओपन क्लोज करते हो तो एनिमेशन वहां पे स्लो फील होते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें, बहुत सारे फीचर है दोनों के अंदर, बट मोटोरोला के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों के अंदर बेसिक सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोनों के अंदर आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, बट मोटोरोला के अंदर आपको फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो नथिंग के अंदर नहीं है। उसके साथ साथ मोटोरोला के अंदर आपको सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिलता है और उसके अंदर आप फोटोज वगैरह छुपा सकते हो। बाकी ऐप लॉक वगैरह दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। और मोटोरोला के अंदर स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वायरलेसली मोटोरोला का फोन आप टीवी, लैपटॉप या मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मोटोरोला के फोन के अंदर के ऐप उन पीसी के ऊपर भी आप रन कर सकते हो। ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर यहाँ पे नथिंग के अंदर देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ जब कॉल रिकॉर्डिंग की बात आती है, नथिंग का खुद का इनका रिकॉर्डर ऐप यूज करके कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मोटोरोला के अंदर आपको ना गूगल डायलर देखने को मिलता है। कुछ आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कॉल का अनाउंसमेंट बंद कर देता है। बट जब बात ए की फीचर के ऊपर आती है, दोनों के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर देखने मिलता है। दोनों के अंदर आप स्क्रीन को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। बट मोटोरोला के अंदर एक्स्ट्रा ए की फीचर्स इस बार देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपडेट मी, मतलब ये नोटिफिकेशन को समराइज कर लेगा। उसके साथ साथ टेक नोट्स, मतलब आप
इसके रिकॉर्डर ऐप के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड करते हो ना, उसको ये ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट भी कर लेगा। उतना नहीं, रिमेंबर दिस, मतलब आप फोटोज वगैरह निकालते हो, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट डालते हो, वो टेक्स्ट कभी भी डाल के उस फोटो को आप रिकॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैजिक कैनवस, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो ना तो एआई इमेज को जनरेट कर लेगा। कितना अच्छे से इसने जनरेट किया। ऐसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा एआई की फीचर्स नथिंग के साथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो सॉफ्टवेयर को मैं समराइज करूं, दोनों के अंदर क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड है। नथिंग का यूआई थोड़ा मॉडर्न फील देता है, बट मोटोरोला के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने मिलते हैं और उसके साथ साथ ज्यादा एआई की फीचर्स भी मोटोरोला के साथ ही देखने मिलते हैं। सो सॉफ्टवेयर क्लीन है, नीट है दोनों के अंदर। बैटरी किसकी ज्यादा देखने मिलती है? मोटोरोला के अंदर आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, तो 5000 mAh की बैटरी नथिंग के अंदर देखने मिलती है। और जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, नथिंग के अंदर लगभग आपको 7 to 10 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, बट मोटोरोला के अंदर आपको 7 to 11 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो मोटोरोला का बैटरी इमेज एक्स्ट्रा होने की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे आपको फर्क देखने मिलता है। और एक फर्क है यार चार्जर के अंदर, मोटोरोला 68 वैट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर इंक्लूड करके देता है, जबकि नथिंग के अंदर कोई भी चार्जर देखने नहीं मिलता। तो यार इस फोन की और कॉस्ट बढ़ जाती है। आप चार्जर परचेस करोगे तो 1-2 हजार आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे नथिंग के साथ चला जाता है। कैमरा किसका बेटर देखने को मिलता है? देखो सारे कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेचर के फोटोज लिए, तो हाँ सब्जेक्ट थोड़ा मूव हो रहा था, हवा तेज चल रही थी उसके वजह से। उसके बावजूद भी कौन कैसे फोटोज ले रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिक डिफरेंस निकल के आता है कलर में। जैसे कि मोटोरोला थोड़े सैचुरेटेड टाइप कलर लेता है, तो यहाँ पे नथिंग ना थोड़ी से वाइट कर देता है, फेडेड टाइप। बट मैक्रो का सपोर्ट यहाँ पे मोटोरोला के साथ देखने को मिलता है, तो आप क्लोज शॉट देख सकते हो यहाँ पे, मतलब ले सकते हो, जो अच्छी चीज़ है। वैसे यार नथिंग ज़्यादा ही पता नहीं क्यों वाइट सा कर देता है, जैसे कि कलर्स को वगैरह थोड़ी सी फेडेड टाइप। ये नथिंग को फिक्स करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2x टेलीफोटो के अंदर कितनी बेटर डिटेल आनी चाहिए जो नहीं आ रही थी। अल्ट्रावाइड की बात करें, दोनों के अंदर कलर डिफरेंस यहाँ पे देखने मिल जाता है। डिटेल्स में मोटोरोला बेटर था अल्ट्रावाइड के अंदर, 1x के अंदर भी यहाँ पे नथिंग थोड़ा सा वाइट सा कर देता है। 2x के अंदर भी ज़्यादा ब्यूटी अप्लाई करता है, जबकि हल्का सा कॉन्ट्रास्ट रखता है यहाँ पे मोटोरोला। अपोजिट टू लाइट दोनों भी HDR को अच्छे से प्रोसेस करते हैं, बट दोनों के ऊपर इतनी डिटेल चेहरे के ऊपर नहीं होती यहाँ पे। हाँ कभी कभी मुझे लगा कि मोटोरोला बेटर काम कर रहा है अपोजिट टू लाइट 2x के अंदर। नथिंग यार टेलीफोटो दे रहा है, कितना बेटर फोटोज लेके आनी चाहिए। अब यहाँ पे नथिंग ना कभी कभी ब्यूटी को भी ज़्यादा अप्लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और मोटोरोला ना थोड़ी सी रेडिश टोन और कॉन्ट्रास्ट को भी ऐड कर रहा है, जो मोटोरोला को फिक्स करना चाहिए। बाकी एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर मोटोरोला बेटर परफॉर्म कर रहा था। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, 1x के अंदर दोनों भी सही है, कलर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट 2x टेलीफोटो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नथिंग का बेटर लगा। कभी कभी कौन से ही सिचुएशन के अंदर, जैसे कि नॉर्मल लाइट कंडीशन हो, अपोजिट टू लाइट ना हो, तब भी यहाँ पे 2x टेलीफोटो नथिंग का बेटर परफॉर्म करता है। अदरवाइज यहाँ पे मोटोरोला भी बेटर फोटोज निकाल के दे पाता है। जैसे कि ये फोटो मुझे नथिंग का बेटर लगा, स्किन टोन वगैरह नथिंग थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। हल्की से रेडिश टोन और कॉन्ट्रास्ट मोटोरोला ऐड कर रहा है, जो थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है। और नथिंग जो है ना, ये फोटोज़ के अंदर पता नहीं ब्यूटी को क्यों इतना ज़्यादा अप्लाई कर रहा है और थोड़े से वाइटिश टाइप फोटो लेता है। ये नथिंग को फिक्स करना चाहिए। बाकी जो सेल्फी है ना, दोनों की भी मुझे अच्छी लगी। एच डिटेक्शन वगैरह दोनों के अंदर सही देखने मिलता है। यहाँ पे आप सैंपल भी देख सकते हो। दोनों के अंदर 4K 30 FPS यहाँ पे देखने मिलता है। वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी देखने मिलती है। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो रनिंग करने के बाद, ऐसा कुछ देखने मिलता है। बाकी एक्सपोजर, लाइट कंट्रोल, अपोजिट टू लाइट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यह है 1080p 60 FPS दोनों के अंदर। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे चेक कर लेना। अपोजिट टू लाइट वीडियो यहाँ पे शूट हो रहा है। फोकस, यस, दोनों के अंदर क्विक देखने में मिलता है। सो आते हैं कंक्लूजन पे, दोनों में से बाय कौन सा करना चाहिए? देखो दोनों भी नॉर्मल यूजर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, बट बेसिक चीज़ों के अंदर बड़ा डिफरेंस दोनों के अंदर देखने मिलता है। आप एक ऐसे बंदे हो जिनको एक मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, कुछ अतरंगी डिज़ाइन हो, उसके साथ साथ ग्लिप इंटरफेस भी आपको ज़्यादा मैटर करता हो, तो यार नथिंग फोन 3a के साथ आप जा सकते हो। ग्लिप इंटरफेस, थोड़ी सी अतरंगी डिज़ाइन, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड, यूआई भी मॉडर्न फील देता है और 2x पोर्ट्रेट भी यहाँ पे ठीक ठाक काम करता है। बाकी गेमिंग मोटोरोला के साथ आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग की आपको हल्की सी बेटर भी देखने मिल जाती है, तब भी आप नथिंग के साथ चले जाना। वरना मोटोरोला के साथ भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, आपको नथिंग फोन के प्राइस में ही एक्स्ट्रा रैम और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो ये फोन प्रोवाइड कर पा रहा है। उसके साथ साथ आपको नथिंग से बेटर आईपी रेटिंग चाहिए, IP68, 69, और उसके साथ साथ लाइट वेट भी फोन चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरी इमेज भी आपको चाहिए। उतना नहीं, क्वाड कर्व डिस्प्ले, नथिंग के कंपैरेटिवली आपको कम बेजल्स और ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए। उसके साथ साथ
बहुत सारे फीचर और एक ही फीचर्स भी चाहिए तो डेफिनेटली मोटरोला यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा है। तो दोनों में से आप एक फोन देखते हो, दोनों भी अच्छे हैं, बट मोटरोला के अंदर आपको कुछ चीजें डेफिनेटली नथिंग के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा देखने मिलती है। इवन इसकी प्राइस कम होके भी आपको इसके साथ चार्जर भी देखने मिलता है, जो बड़ा डिसएडवांटेज है नथिंग का। सो नथिंग के ऊपर मोटरोला बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रहा है। और आपका जो कंफ्यूजन है ना, ये क्लियर हुआ ही होगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। वैसे इस मोटरोला के फोन के आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए ये भी यार नीचे आप जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।